हेलो दोस्तों, अपेक्स स्टडीज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अपन लोग बात करते हैं आगे अपने प्रोडक्ट की। तो अभी तक अपन लोगों ने सॉस पढ़ लिया था, केचप पढ़ लिया था, उसके अलावा अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया था, अपना एक जैम पढ़ लिया था। इसके बाद अपन लोग स्टार्ट करते हैं कि अपना अगला परिरक्षित उत्पाद जिसका नाम है क्या, जेली। देखिए भी सबसे पहले देखते हैं अपन लोग दोस्तों जेली होती क्या है। जेली की अपन लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्या परिभाषा। जेली किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, जेली क्या होती है? जेली एक अर्धठोस अर्धपारदर्शी पदार्थ है। जेली एक अर्धठोस व अर्धपारदर्शी पदार्थ है जो पेक्टिन युक्त फलों के रस को चीनी के साथ मिलाकर तैयार की जाती है। देखिए भी दोस्तों, जेली किसे बोलेंगे अपन लोग? अर्धठोस व अर्धपारदर्शी। क्या है? अर्धठोस व अर्धपारदर्शी ऐसा पदार्थ जिसे अपन लोग क्या करते हैं दोस्तों, फल रस के अंदर होती है क्या, पेक्टिन। तो यानी कि पेक्टिन युक्त जो फलों का रस होता है ना, उसके अंदर अपन लोग क्या करेंगे, चीनी मिलाएंगे, फिर उसे पकाएंगे और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा, अपना फाइनल प्रोडक्ट होगा, उसे क्या बोलते हैं अपन लोग, जेली। तो ये आ गई अपनी क्या, जेली। और जेली के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि जेली के लिए उपयुक्त फल कौन सा होता है। क्या उपयुक्त फल कौन सा होता है? तो इसके लिए दी बेस्ट फ्रूट होता है अपना क्या, अमरूद। क्या होता है दोस्तों? अमरूद। जो गवावा जो होता है जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल होता है। क्यों होता है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो ये अपने सामने सबसे पहले क्या आ गई, जेली की क्या आ गई दोस्तों, परिभाषा आ गई। अब अपन लोग आगे देखते हैं क्या जेली के अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जेम के समान ही है, लेकिन अपन लोग देख लेते हैं जेली में अवयव कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, वन बाय वन करके बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो, अपन लोगों ने जेम में तो फल गुदा काम में लिया था, लेकिन यहाँ पर फल रस काम में लेंगे। क्या लेंगे? फल रस, क्योंकि फल रस के अंदर किसकी मात्रा है, पेक्टिन की। तो देखो दोस्तों, फल रस कितना लेंगे अपन लोग, 45% यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों, फल रस की मात्रा काम में लेंगे। कितनी? 45%। ठीक है। जल की मात्रा जेली में कितनी होती है? तो आपको याद रखना कितनी, 33 से 38%। जेली में TSS कितना होता है? जेली में लगभग FPO के अनुसार, किसके अनुसार है, FPO के अनुसार 65 ब्रिक्स, 65 ब्रिक्स क्या होता है दोस्तों, TSS होता है। अगर आपको पूछे जेली का pH मान कितना होता है, तो जेली थोड़ी खट्टी होती है, 3.2 क्या होता है इसका pH मान होता है। और जेली में अम्लता कितनी होती है? तो अपना जो जेम था उसमें अम्लता थी 3.5 से जेम में अपने अम्लता थी 0.5 से लेकर के 0.7, लेकिन अपनी जो जेली है इसमें कितनी जाएगी, 0.75 से लेकर के 0.90 क्या होती है, इसमें अम्लता होती है। और यहाँ पर याद रख लेना, इसमें पेक्टिन की मात्रा कितनी चाहिए, कम से कम लगभग 1% के आसपास, लगभग 1% क्या होती है इसमें, पेक्टिन का स्तर या फिर पेक्टिन की मात्रा होती है। तो आपको ये चीज़ देखिए दोस्तों, आपके सामने बोर्ड में लिखी हुई है, आपको अच्छे से याद रखनी है कि इसमें फल रस 45%, जल 33 से 38, TSS 65 और pH 3.2, अम्लता 3.75 से लेकर के 0.75 से लेकर के 0.90% और जल और pH मान। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गए अपने क्या, अवयव। और यहीं पर अपन लोग देखते हैं, अब बात करते हैं कि जेली के लिए क्या क्या चीज़ें सबसे जरूरी होती है। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जेली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, पेक्टिन। और पेक्टिन के बाद में सेकंड नंबर पे क्या होता है अपना, अम्लता। ये JRF के अंदर भी और जेट के अंदर, दोनों के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। जेली के बनाने के लिए सबसे जरूरी अवयव कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट नंबर पे पेक्टिन और सेकंड पे अम्लता। यही कारण है कि अमरूद की सबसे बढ़िया जेली बनती है। किसकी? अमरूद की सबसे बढ़िया जेली बनती है, क्योंकि उसमें क्या होती है, पेक्टिन का स्तर अच्छा होता है, प्लस में एसिडिटी, अम्लता क्या होती है दोस्तों, अच्छी होती है। यही कारण है।
आपको याद रख लेना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है अमरूद खाने में उसका नेचर क्या होता है, खट्टा होता है। विटामिन सी 299 mg/100 पाई जाती है, 299 mg/100 पाई जाती है। अम्लता अच्छी है और उसके अंदर पेक्टिन का स्तर भी क्या होता है, अच्छा होता है। अब अपन लोग आगे देखते हैं जेली बनाने की प्रक्रिया या फिर जेली बनाने के चरण। उससे पहले देखो, वैसे तो आसान सी चीज़ें तुम्हें बता देता हूँ मैं। जेली के गुण, एक आदर्श जेली के गुण, एक आदर्श जेली के गुण क्या क्या है देखिएगा भी दोस्तों। एक आदर्श जेली के गुण देखो एकदम आसान से। सबसे पहला क्या है, जिस बर्तन में डालोगे उसी का आकार ले लेती है। दो नंबर पे देखिए अपन लोग, काटने पर दो समान भागों में विभाजित होती है, दो समान भागों में बंटना। इसके अलावा अगर अपन लोग 3 नंबर पे इसका आदर्श गुण देखें, अर्ध ठोस व अर्ध पारदर्शी। अर्ध ठोस, अर्ध पारदर्शी, और चमकीली। ये सारे के सारे गुण किस में होते हैं दोस्तों, अपनी जेली के अंदर होते हैं, और यह सदैव चमकदार व पूर्णतः जमी हुई होती है। तो आपको ये चीजें याद रख लेनी कि आदर्श जेली के गुण क्या होते हैं, क्या पता पूछ भी ले यहाँ से क्वेश्चन। अब अपन लोग आगे देखते हैं जेली बनाने की प्रक्रिया। क्या देखेंगे दोस्तों, जेली बनाने की प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, अब अपनी स्टार्ट हो गई जेली बनाने की प्रक्रिया। तो वो देखो, ये सारे के सारे पॉइंट अपन लोग जेम में पढ़ चुके हैं। इसमें अब अपन लोग मेन चीजें पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है क्या, फलों का चयन। क्या आएगा, फलों का चयन। जेली बनाने के लिए सदैव अपने को कैसे फल चुनने हैं, कच्चे फल। कैसे, कच्चे फल। जेली बनाने के लिए सदैव कच्चे फल चुने, क्योंकि कच्चे फलों के अंदर रस भी अच्छा होता है और क्या अच्छी मात्रा में होती है, पेक्टिन जो होती है वो अच्छी मात्रा में या फिर उच्च मात्रा में होती है। इस वजह से कच्चे फलों का चयन करना चाहिए। जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा फल या फिर पूछे तो क्या उपयुक्त फल, तो जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल क्या होता है दोस्तों, अमरूद होता है। तो सबसे पहला और अपना मुख्य पॉइंट क्या आ गया, जेली बनाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में फलों का चयन करेंगे। फलों का चयन करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, अपन लोग फलों का चयन करने के बाद फलों की सफाई करेंगे, उसके बाद फलों की तैयारी करेंगे। 2 नंबर पे क्या आएगा, फलों की सफाई। 3 नंबर पे क्या करेंगे दोस्तों अपन लोग, फलों की तैयारी। उसके बाद 4 नंबर पे ब्लांचिंग। उसके बाद अगर दोस्तों देखें तो अपन लोग क्या करेंगे, फलों से रस निकालना। रस निकालना। और अगर अपन लोग बात करें 6 नंबर पे तो करेंगे पेक्टिन की जांच। क्या करेंगे, 6 नंबर पे पेक्टिन की जांच। क्या करेंगे दोस्तों, पेक्टिन की जांच। तो देखिए दोस्तों, सामान्य पॉइंट है, अपन लोग पहले भी इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले फलों का चयन मैंने आपको बता दिया क्या याद रखना है। उसके बाद क्या आता है, फलों की सफाई, उनको धो लो। फलों की तैयारी, छिलका उतारो, काट लो। ब्लांचिंग, गर्म पानी में उबाल लो, उसके बाद ठंडा कर लो। फलों से रस निकालना, रस निकाल लिया। उसके बाद में क्या करना है, रस के अंदर क्या थी, पेक्टिन, तो पेक्टिन की जांच। तो यहाँ पर अपना दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, देखो भी, अगर आपको जेली के अंदर पेक्टिन की जांच करनी है तो आप 2 टेस्ट करते हो। एक तो आप उपयोग करते हो किसका, जेलीमीटर का, और दूसरा उपयोग करते हैं आप लोग किसका, अल्कोहल परीक्षण। अल्कोहल, या इससे बोलते हैं अपन लोग स्प्रिट परीक्षण। क्या बोलते हैं, अल्कोहल या फिर स्प्रिट परीक्षण। देखिएगा, समझते सुनते ही आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसकी, जेलीमीटर की। किसकी बात करूं मैं दोस्तों, जेलीमीटर।
तो आप देखिए जेली मीटर है तो आपको पता है ये कोई ना कोई एक यंत्र है, एक यंत्र होता है, एक पाइपनुमा यंत्र होता है, इसके अंदर अपन लोग फलों का रस पेक्टिन युक्त होता है वो डालते हैं, एक तरफ से अपन लोग उसे बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, उसके अंदर रीडिंग होती है, जिस रीडिंग पर जा करके वो रस रुकता है उस रीडिंग को अपन लोग मान लेते हैं कि भाई इतना इतना पेक्टिन में स्तर है, तो जेली मीटर के अंदर ऑटोमेटिक सारे काम हो जाते हैं। इसके अंदर अपने कुछ करना नहीं होता, एक यंत्र है उसमें रस डालो बस, उसके अंदर आपको रीडिंग मिल जाएगी। इसके बाद अगर अपन लोग देखें अल्कोहल या फिर स्पिरिट परीक्षण क्या होता है, तो भैया मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, जेली को ठंडा करके आप क्या करना है, एक बीकर, जूस को ठंडा करके आप क्या लेना है, एक बीकर लेना है, इसके अंदर आप लोग डाल दो क्या, जूस की बूंदे, रस की बूंदे, जितनी मात्रा में आप लोगों ने जो रस डाला है ना उससे डबल मात्रा में आप लोग क्या डाल दो, अल्कोहल या फिर स्पिरिट डाल दो, उससे डबल मात्रा में अल्कोहल या फिर स्पीकर में स्पिरिट डाल दो। अब इसको हिलाओ, अब आप लोग इसको हिलाओगे ना, अब क्या बनेंगे, ढेले बनेंगे, या फिर अपन लोग बोलते हैं छोटी छोटी बड़ी बड़ी बूंदी बनेगी, या अपन लोग ढेले अपन लोग यूज में ले लेते हैं, क्या बनेंगे यहाँ पर, अब ढेले। अब ढेले बनेंगे, अगर एक ढेला बनता है ना, सिर्फ और सिर्फ कितना, एक ढेला बनता है, अगर या फिर बनेंगे तो 2 से 3 ढेले बनते हैं, या 2 से 3 ढेला बनेगा, या फिर 4 से 5 ढेला बनेगा, या फिर क्या होगा, बहुत सारे ढेले बनेंगे, क्या बनेंगे, बहुत सारे ढेले बनेंगे। अपने पास ये 4 कंडीशन हो सकती है कि भी मैंने सबसे पहले एक बीकर लिया, बीकर के अंदर रस डाला, उससे डबल मात्रा में अल्कोहल या फिर स्पिरिट डाला, उनको हिलाया तो एक ढेला बना, या 2 से 3 बने, या 4 से 5 बने, या फिर बहुत सारे ढेले बने। अगर केवल और केवल एक ढेला बनता है ना, तो पेक्टिन क्या है दोस्तों, पेक्टिन का स्तर क्या है, बहुत ज्यादा है, अच्छा है। अगर 2 से 3 बनते हैं तो पेक्टिन का स्तर क्या है, सामान्य है। अगर 4 से 5 बनते हैं तो पेक्टिन का स्तर कम है। बहुत सारे ढेले बनते हैं तो पेक्टिन 0 के लगभग है या फिर 0 के बराबर है। ऐसा रस अपने को काम में लेना ही नहीं है जेली बनाने के लिए। ये क्या था आपका अल्कोहल परीक्षण या फिर स्पिरिट परीक्षण, अल्कोहल या फिर स्पिरिट परीक्षण था आपका। ठीक है दोस्तों, जनरली मैंने आपको बताने के लिए इसको ऐसे बता दिया। अब देखो अपन लोग क्या करते हैं, इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पेक्टिन की जांच करने के बाद चीनी मिलाते हैं। क्या करते हैं, चीनी मिलाते हैं। लेकिन अपन लोग चीनी मिलाएंगे किस आधार पर दोस्तों, ये देखो चीनी किस आधार पर मिलाते हैं, अपन लोग पेक्टिन की मात्रा के आधार पर बनाते हैं कि भाई इतनी पेक्टिन है तो इतनी ही चीनी मिलानी है, इतनी कम पेक्टिन है तो इतनी कम चीनी मिलानी है। अगर पेक्टिन का स्तर बहुत कम है चीनी मिलानी नहीं है क्योंकि जेली तो बनेगी नहीं। तो अब देखो अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है दोस्तों, पेक्टिन के स्तर के आधार पर चीनी मिलाना। अगला द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है अपना क्या, पेक्टिन के स्तर के आधार पर चीनी मिलाना। देखिए पेक्टिन का स्तर अपन लोगों ने कितने टेस्टों से देखा है दोस्तों, 2 टेस्टों से देखा है। तो अपन लोग बना लेते हैं एक सारणी। सबसे पहले इसमें लिखेंगे क्या, अल्कोहल परीक्षण, या फिर जिसे अपन लोगों ने क्या बोला था दोस्तों, स्पिरिट परीक्षण। अल्कोहल परीक्षण या फिर स्पिरिट परीक्षण। 2 नंबर पे क्या करेंगे अपन लोग, जेली मीटर जो होता है उसकी रीडिंग देखेंगे। क्या करेंगे, जेली मीटर की रीडिंग देखेंगे। ठीक है दोस्तों। 3 नंबर पे अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोट करेंगे भी पेक्टिन का स्तर कैसा है, पेक्टिन का स्तर अच्छा है, निम्न है, या फिर सामान्य है, या फिर बहुत खराब है। और 4 नंबर पे अपन लोग देखो चीनी की मात्रा के लिए पेक्टिन का स्तर देख रहे हैं, तो यहाँ पर कितनी चीनी की मात्रा काम में लेनी है, तो चीनी की मात्रा ये अपने पास के आगे प्रमुख 4 कॉलम अपने आगे। चलिए भी अब अपन लोग करते हैं टेस्ट, कितनी कितनी चीनी मिला सकते हैं। और ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, सीरियल नंबर यानी कि क्रम संख्या। मैंने किया दोस्तों अल्कोहल परीक्षण या फिर स्पिरिट परीक्षण किया, बीकर लिया, जूस से डबल स्पिरिट डाल दिया, मैंने उसको हिलाया। और अल्कोहल परीक्षण या फिर स्पिरिट परीक्षण में रिजल्ट क्या आया दोस्तों, इसमें रिजल्ट ये आया कि इसमें ढेले बने कितने, 1 नंबर पे केवल 1 ढेला बना। कितना, केवल 1 ढेला बना। अगर केवल 1 ढेला बनेगा तो पेक्टिन का स्तर क्या है, ऊंचा। इसी जूस की मैंने जेली मीटर में रीडिंग देखी तो कितनी आई, 1.25। कितनी आई दोस्तों रीडिंग है, 1.25। ठीक है।
अब देखो मुझे पता लग गया भी इसमें केवल एक ही ढेला बना और 1.25 अगर रीडिंग आ रही है, पेक्टिन का स्तर क्या है दोस्तों, खूब है, यानी कि उच्च है। ठीक है, अब मैं चीनी कितनी मिलाऊंगा, इसमें मिलाऊंगा मैं 1250 ग्राम बोल दो, या फिर 1.25 किलो, कितना, 1.25 किलो क्या मिलाऊंगा दोस्तों, मैं चीनी मिलाऊंगा। अब देखो मैंने दोबारा टेस्ट किया, तो ढेले बने कितने, 2 से 3 ढेले बने। अब 2 से 3 ढेले तो जाता है भाई, अगर 2 से 3 ढेले बने, इसी जूस का मैंने जेलीमीटर में देखा तो रीडिंग आई 1.00, कितनी आई, 1.00। तो इसमें पेक्टिन का स्तर कैसा है, सामान्य, क्या है, सामान्य, इसमें क्या है, पेक्टिन का स्तर है। अब मैं चीनी मिलाऊंगा कितनी, सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम बोल दो, या फिर किलो में बात करूं तो 1 किलो, कितनी, 1 किलो चीनी मिलाऊंगा। अब मैंने परीक्षण किया 3 नंबर पे, तो क्या आया, इसमें ढेले बने कितने, 4 से 5 ढेले बने, और जेलीमीटर में रीडिंग आई कितनी, 0.75। तो इसमें पेक्टिन का स्तर क्या है दोस्तों, कम। अगर मैं जेली बनाना चाहूँ तो बना लो, बाकी नहीं बनानी चाहिए। इस पे चीनी मिलानी कितनी, 750 ग्राम, या फिर 0.75 किलो क्या मिलानी है दोस्तों, इसके अंदर है चीनी मिलानी है। इसके बाद देखो 4 नंबर पे अपन लोगों ने फिर से टेस्ट किया, तो एल्कोहल परीक्षण के अंदर क्या आया, बहुत सारे ढेले बन गए भाई। अब तो क्या बन गए, बहुत सारे ढेले बन गए। अगर बहुत सारे ढेले बन गए तो इसमें रीडिंग कितनी आई है, 0.50। पेक्टिन का स्तर क्या है, बहुत कम, क्या है दोस्तों, बहुत कम। अगर बहुत कम है तो अपने को चीनी नहीं मिलानी है। इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, अपनी जो जेली है वो पूर्ण रूप से अच्छी जमी हुई नहीं बनेगी। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रख लेनी है, पेक्टिन का स्तर, चीनी की कितनी मात्रा मिलाते हैं। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, अपन लोगों ने पेक्टिन का स्तर देख लिया, अब चीनी के साथ मिला करके क्या कर देंगे, इनको पकाएंगे। कितने नंबर पॉइंट आ गया दोस्तों, ये 6 नंबर। पेक्टिन की जांच हो गई, पेक्टिन की जांच के बाद क्या करेंगे, चीनी के साथ मिलाकर पकाना। 7 नंबर में क्या आ गया, चीनी मिलाकर पकाना। और चीनी मिलाकर पकाने में अपनी कंडीशन वही रहेगी, स्टार्टिंग के अंदर क्या करेंगे अपन लोग, 1/3 हिस्सा पहले डाल देंगे चीनी का, ठीक है ना। 8 नंबर पे क्या अपना पॉइंट आएगा दोस्तों, सिट्रिक अम्ल मिलाना। क्या मिलाना, सिट्रिक अम्ल मिलाना। सिट्रिक एसिड का वही पॉइंट रहेगा क्या, 103 डिग्री सेल्सियस तापमान पे अपन लोग क्या करेंगे, सिट्रिक एसिड इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद अगर अपन लोग देखें तो अपना क्या आता है, अंतिम बिंदु जांच। क्या आता है 9 नंबर पे, या फिर लास्ट पॉइंट है अंतिम बिंदु जांच। अंतिम बिंदु जांच में लगभग सेम ही रहेगा। अगर अपन लोग रिफ्रैक्टोमीटर या फिर ब्रिक्स हाइड्रोमीटर के द्वारा टीएसएस देखेंगे तो कितनी आएगी, 65 ब्रिक्स। अगर 65 ब्रिक्स क्या आ रही है दोस्तों, टीएसएस आ रही है, तो अपनी जेली बन करके क्या है, तैयार है। इसके बाद अगर अपन लोग बात करें टेम्परेचर कितना आ रहा है, 105.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 219 से लेकर के 221 डिग्री फारेनहाइट आ रहा है, तो भी जेली बनकर तैयार है। तो भी क्या है दोस्तों, जेली बनकर के तैयार है। इसके अलावा अगर अपन लोग और देखें तो जो चीनी अपन लोगों ने काम में ली थी उसका लगभग उत्पाद कितना हो गया अपना, जेल 1.5 किलो। काम में ली गई चीनी का अगर अपना प्रोडक्ट कितना हो गया, 1.5 किलो हो गया, तो क्या है, अपनी जेली बन करके तैयार है। तो यहाँ पर अपनी खत्म होती है क्या दोस्तों, जेली। जेली के अंदर कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो अपन लोग देख लेते हैं कि जेली के अंदर कुछ एक समस्याएं आती है। क्या आती है दोस्तों, जेली में कुछ एक समस्याएं, उनकी बात करते हैं। जेली की प्रमुख समस्याएं, देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं जेली की प्रमुख समस्याओं की। तो जेली की प्रमुख समस्याओं में सबसे पहली समस्या आती है दोस्तों का, जेली का न जमना। क्या आती है, जेली का न जमना। जो जेली का न जमना होता है दोस्तों, ये होता है किसकी वजह से, चीनी की अधिक मात्रा व अम्ल की कम मात्रा। इसमें क्या होती है, चीनी क्या होती है, अधिक मात्रा, और अम्ल क्या होता है, कम मात्रा में।
अगर आपको पूछे जेली जम क्यों नहीं रही, इसके पीछे का रीजन हो सकता है या तो चीनी अधिक मात्रा में है तथा अम्ल क्या है, कम मात्रा में। 2 नंबर पे आता है दोस्तों अपना क्या, धुंधली जेली। जेली का कैसा बनना, धुंधला बनना, यानी कि धुंधली जेली का बनना। धुंधली जेली क्यों बनेगी, अब देखो अपन लोग जो रस काम में लेते हैं ना, वो अगर अपन लोगों ने छाना नहीं ना तो साफ सुथरा रस नहीं है, तो जेली कैसी होगी, धुंधली। तो साफ सुथरा रस काम में नहीं लेने की वजह से, नहीं लेने की वजह से क्या बनती है, अपनी धुंधली जेली बनती है। और 3 नंबर पे आता है जेली में क्रिस्टल का बनना। जेली में क्रिस्टल का बनना। अब देखो दोस्तों, जेली में क्रिस्टल बन रहे हैं तो क्यों बनेंगे, चीनी की अधिक मात्रा की वजह से। अगर चीनी ज़्यादा डाल दी, यानी कि चीनी की मात्रा की वजह से क्या बनता है दोस्तों, चीनी के अंदर क्या बनते हैं, क्रिस्टल बनते हैं। और लास्ट और फाइनल बचता है अपना क्या, जेली का रोना। क्या बचता है 4 नंबर पे, जेली का रोना। व्हिपिंग ऑफ जेली, जेली को रोनो, ये तो उसमें हो गया भाई भरतपुरी भाषा में, जेली का रोना। अगर मैं बात करूं जेली का रोना क्यों होता है, तो ये होता है अधिक अम्ल की वजह से, अधिक अम्ल की वजह से। अब देखो दोस्तों, अगर जेली का रोना क्या होता है, अपन ने जेली बना के छोड़ी, उसमें से पानी रिसने लग गया। क्या रिसने लग गया, पानी रिसने लग गया, तो इसे क्या बोल देते हैं अपन लोग, जेली का रोना। ये किसकी वजह से होता है, अधिक अम्ल की वजह से। तो आपके सामने चारों के चारों विकार लिखे हुए हैं दोस्तों, तो आप देख लीजिए, जेली का नए जमना, जेली में क्रिस्टल बनना, जेली का रोना और धुंधली जेली का बनना। और यहाँ पर अपनी क्या खत्म हो जाती है दोस्तों, जेली। तो अपन लोगों ने पढ़ लिया सॉस व केचप, जेम व जेली। यहीं पर अपन लोग अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है क्या, मार्मलेड। क्योंकि अभी जस्ट अपन लोगों ने जेली बनाई है, तो अपन लोग क्या बना सकते हैं, मार्मलेड भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगला प्रोडक्ट है क्या, मार्मलेड। अब देखो, ये जो मार्मलेड होती है ना, ये किससे बनाई जाती है, जेली से ही। तो इसी वजह से मैं जस्ट इसके बाद पढ़ा रहा हूँ क्या, मार्मलेड। अपन लोग क्या करते हैं, जेली में, किसमें, जेली 60 से 70 ग्राम देखिए दोस्तों, मार्मलेड किसे बोलते हैं, जनरली जो अपनी जेली होती है ना, उसके अंदर अपन लोग क्या करते हैं, 60 से 70 ग्राम नींबू वर्गीय जो फल होते हैं ना, उनके टुकड़े डाल देते हैं, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, मार्मलेड। तो मार्मलेड बनाने के लिए उपयुक्त फल क्या हुआ, सिट्रस, यानी कि नींबू वर्गीय फल। आपको पूछे मार्मलेड बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा है, तो कौन से आ गए, नींबू वर्गीय फल वृक्ष। कौन से आ गए अपने, नींबू वर्गीय फल किसके लिए उपयुक्त होते हैं, मार्मलेड बनाने के लिए। जितना कंटेंट अपना जेली के अंदर होता है सेम टू सेम टीएसएस वगैरह किसमें होती है, मार्मलेड में। तो मार्मलेड में टीएसएस कितनी हुई, 65 ब्रिक्स। लेकिन इसमें अपन लोगों ने 60 से 70 ग्राम क्या डाल दिए, नींबू वर्गीय फल डाल दिए। तो इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है मार्मलेड से कि ऐसा कौन सा उत्पाद है, ऐसा कौन सा उत्पाद है जिसमें फलों के टुकड़े, किसके, फलों के टुकड़े तैरते हुए दिखाई देते हैं, तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको याद रखना है कौन सा प्रोडक्ट होता है वो, मार्मलेड। जो अपना मार्मलेड होता है, इसके अंदर फलों के टुकड़े अपने को तैरते हुए दिखाई देंगे। अगर अपन लोग किसी कांच की बोतल में देखेंगे तो ये सिट्रस या नींबू वर्गीय जो फलों के टुकड़े होते हैं वो तैरते हुए दिखाई देते हैं। सेम टू सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन आ चुका है, तो मैंने आपको सेम की सेम लाइन यहाँ पर मेंशन कर दी है, जो आपको अच्छे से याद रखनी है कि भी फलों के किस उत्पाद में फलों के तैरते हुए टुकड़े दिखाई देते हैं।
चलिए भी दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है कौन सा, फल पानक। क्या आता है, फल पानक, जिसे अपन लोग इंग्लिश में बोल देते हैं क्या, स्क्वैश। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, स्क्वैश। फल पानक देखिए दोस्तों, फलों का गुद्दा चीनी और अमल मिलाकर के बनाया जाता है। क्या क्या चीजें, फल गुद्दा, चीनी व अमल मिला करके बनाया गया उत्पाद क्या कहलाता है, अपना फल पानक कहलाता है। इसमें याद रखना होता है अपने को TSS। फल पानक में लगभग 40 ब्रिक्स के आसपास क्या होती है दोस्तों, TSS होती है। इसके अंदर फल गुद्दा या फिर फल भाग कितना होता है दोस्तों, 25% के आसपास क्या होता है दोस्तों, इसमें फल भाग होता है। अगर मैं बात करूं अम्लता, तो अम्लता कितनी होती है दोस्तों, इसके अंदर लगभग 1.0% क्या होती है दोस्तों, इसके अंदर अम्लता होती है। तो ये आपको किस में याद रखना होता है, अपने फल पानक के अंदर याद रखना होता है। तो अब देखो भी ये भी पूछ लेगा फल पानक किसका बनता है, तो सबसे बढ़िया बनता है उपयुक्त फल। एक लाइन में लिख देता हूँ मैं इसके लिए, उपयुक्त फल सबसे बढ़िया कौन सा, आम, और आम के बाद है नींबू वर्गीय फल। ये क्या आ गया तुम्हारा, फल पानक। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, इनमें बस आपको TSS वगैरह ये सब याद रखना है। फल पानक के बाद में अगर मैं बात करूं, अपना आता है क्या, कोर्डियल। ये एक पेय पदार्थ है। अब देखिएगा दोस्तों, यहीं से बता देता हूं आपको वापस से, फल पानक से अपने क्या स्टार्ट हो गए, सारे के सारे पेय पदार्थ स्टार्ट हो गए। जो ड्रिंक्स होती है ना वो वाली, ये सारे के सारे क्या स्टार्ट हो गए, अब पेय पदार्थ। सबसे पहला पेय पदार्थ पढ़ लिया अपन लोगों ने, फल पानक। इसके बाद क्या पढ़ा है अपन लोगों ने, पढ़ेंगे अभी कोर्डियल। क्या पढ़ेंगे, कोर्डियल। अब देखो जो कोर्डियल होता है ना, ये बनता है सबसे बढ़िया किसका, नींबू वर्गीय फलों का। सबसे उपयुक्त फल कौन सा हुआ, फिर उपयुक्त फल है कौन सा, नींबू वर्गीय फल। नींबू वर्गीय फलों का क्या बनता है दोस्तों, कोर्डियल बनता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कोर्डियल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो यहाँ पर फल रस ने होकर, फल गुदा ने होकर क्या होता है, फल रस होता है। और वो कितना होता है, 25% के पास क्या होता है, इसमें फल रस होता है। इसमें TSS कितनी होती है दोस्तों, TSS इसमें होती है कितनी, 30 ब्रिक्स। कितनी होती है, 30 ब्रिक्स के पास क्या होती है, इसमें TSS होती है। इसमें अगर बात करें अम्लता, तो अम्लता कितनी होती है दोस्तों, ये थोड़ा खट्टा होता है, तो 1.3% क्या होती है इसमें अम्लता होती है। आपको ये चीज़ भी अच्छे से याद रखनी है। कोर्डियल सबसे बढ़िया किसका बनता है, नींबू वर्गीय फलों का। इसके बाद अगर अपन लोग और देखें तो कोर्डियल के अंदर फल रस 25%, TSS 30 ब्रिक्स, अम्लता 1.3 बोल दो, या फिर 1.3 से थोड़ी बहुत ज़्यादा 1.5 तक है इसमें अम्लता हो सकती है। तो आपको ये चीज़ भी अच्छे से याद रखनी है। तो देखिए अभी यहाँ पर आप थोड़ा कर सकते हो, 1.3% से लेकर के 1.5% क्या हो सकती है, इसमें एसिडिटी हो सकती है। यहीं पर अपन लोग एक प्रोडक्ट और देख लेते हैं जिसका नाम होता है क्या, RTS। क्या नाम होता है दोस्तों, RTS। इसे बोलते हैं रेडी टू सर्व। ये जो ड्रिंक होती है ना अपनी, इसके अंदर अपने कुछ मिलाने की जरूरत नहीं होती है। तो रिश्तेदार आया उसे सीधा सीधा सर्व कर दो। इसके अंदर देखिए दोस्तों क्या क्या चीज़ें होती है। इसमें TSS कितनी होती है, 10 ब्रिक्स। 10 ब्रिक्स के पास क्या होती है, इसमें TSS होती है। इसमें फल रस कितना होता है, 10% के पास क्या होता है, इसमें फल रस होता है। इसमें अगर बात करें अम्लता, तो अपना जो RTS होता है, इसमें अम्लता कितनी होती है दोस्तों, 0.3% क्या होती है इसमें अम्लता होती है। तो यहाँ पर अपनी क्या होती है, RTS। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। और अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है दोस्तों क्या, शरबत। क्या आता है दोस्तों, शरबत। शरबत के अंदर आपको TSS पूछी जाती है, तो TSS कितनी होती है, जेली के जितनी 65% बोल दो, या फिर 65 ब्रिक्स क्या होती है शरबत के अंदर TSS होती है। तो आपको ये चीज़ भी शरबत के अंदर अच्छे से याद रखनी है। इसके साथ अगर अपन लोग देखें, शरबत के अंदर भी फल रस कितना होता है, 25%। 25% क्या होता है इसमें फल रस होता है। अगर बात करें इसमें अम्लता की, एसिडिटी कितनी होती है, तो अपना जो फल रस होता है इसमें एसिडिटी होती है दोस्तों कितनी, 1.3% के पास क्या होती है इसमें एसिडिटी होती है।
यहीं पर छोटे छोटे प्रोडक्ट और देख लो। जो मुरब्बा होता है ये सबसे बढ़िया बनता है किसका, आंवला का। किसका बनता है, आंवला का। तो सीधा सीधा याद रखना, मुरब्बा बनाने के लिए उपयुक्त फल आंवला। और मुरब्बा के अंदर टीएसएस होती है दोस्तों 68 से लेकर के 70 ब्रिक्स। कितनी होती है, 68 से 70 ब्रिक्स। यहीं पर एक दूसरा प्रोडक्ट और देख लो, कैंडी। कैंडी जो होती है यह सबसे बढ़िया किसकी बनती है, बेर की। किसकी, बेर की। और इसके अंदर अगर अपन लोग बात करें टीएसएस कितनी होती है, 70 से 75 ब्रिक्स। और प्राथमिकता देनी है आपको दोनों में से 75 ब्रिक्स को। तो ये आपके छोटे छोटे प्रोडक्ट थे जो आपको याद है रखने हैं, मुरब्बा, कैंडी, इन सबको। मुरब्बा के लिए अपन लोगों ने बात की थी, जो आंवला जो होता है इसकी एक किस्म होती है जिसका नाम होता है बनारसी। वो किसको बनाने के लिए काम आती है, सबसे बेस्ट वैरायटी होती है मुरब्बा बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, आपका सिर्फ और सिर्फ अभी बचा है एक प्रोडक्ट जिसका नाम है क्या, अचार। तो अपन लोग देख लेते हैं अचार के बारे में भी। लास्ट प्रोडक्ट है अपना क्या, अचार। देखिए भी अचारपन में क्या क्या अपने को फैक्ट याद रखने हैं। अचार बनाने के लिए सबसे पहले उपयुक्त तापमान। उपयुक्त तापमान कितना होता है दोस्तों, 21 डिग्री सेंटीग्रेड। उपयुक्त परिरक्षक पदार्थ कौन सा काम में लेते हैं, मुख्य रूप से सिरका। उपयुक्त परिरक्षक पदार्थ कौन सा काम में लेते हैं, नमक। और वो भी कितना, 15% से अधिक, या फिर बोल सकते हैं अपन लोग 15 से 20% किसकी मात्रा काम में लेते हैं अपन लोग दोस्तों, नमक की मात्रा काम में लेते हैं। और अचार के अंदर अपने को क्या याद रखना होता है, अचार के अंदर अपन लोग परीक्षण सिरके के द्वारा भी करते हैं। दूसरा परिरक्षक पदार्थ या फिर परिरक्षण हेतु सिरका की मात्रा। किसकी मात्रा, सिरका की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, लगभग 2% या फिर इससे अधिक अपन लोग किसकी मात्रा काम में लेते हैं, सिरका की मात्रा काम में लेते हैं। अब अचार में आने वाली समस्याएं, देखिए कौन कौन सी आती है। सबसे पहली समस्या रहती है दोस्तों अचार के अंदर है इसका कड़वापन। अचार का कड़वापन, ठीक है दोस्तों। ये किसकी वजह से हो सकता है, अगर आपने अधिक सिरका डाल दिया, क्या, अधिक सिरका या फिर अधिक मसाले डाल के अगर आप लोगों ने ज़्यादा देर तक पका दिया तो इसके अंदर क्या होगा, अचार के अंदर है कड़वापन होगा। तो सबसे पहले देखिए कड़वापन अधिक सिरका व अधिक मसाले या फिर अधिक पकाने की वजह से। दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों, अचार के अंदर है कालापन। कालापन क्या होता है कि भी अगर अपन लोग लोहे युक्त पात्रों के अंदर परीक्षण करते हैं या फिर लोहे युक्त पात्रों का उपयोग करते हैं तो अचार के अंदर अपने को कालापन देखने को दोस्तों मिल सकता है। इसके बाद देखिए अचार में धुंधलापन क्यों होगा दोस्तों, अगर अपन लोग निम्न गुणवत्ता का क्या लेंगे, सिरका काम में लेंगे। अचार में धुंधलापन किसकी वजह से, निम्न गुणवत्ता का सिरका क्या काम में लेंगे, निम्न गुणवत्ता का अगर सिरका काम में लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, अचार में धुंधलापन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अचार के साथ में अपनी पीएचडी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी होती है खत्म। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू सून।